ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। प्रयागराज जिले में महाकुंभ का आयोजन को लेकर जहां देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कुंभ नगरी में पहुंचकर लोगों को प्रयागराज नगरी में पहुंचने का आमंत्रण दे रहे हैं, तो वहीं आज प्रयागराज पहुंचे राष्ट्रीय हिंदू संगठन के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने दूसरे समुदाय की बढ़ती आबादी को हिंदुओं पर खतरा बताया। नैनी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक ने प्रयागराज के नैनी मुक्ता विहार में सोमवार को वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आरपी पांडे के आवास पर पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने लोगों से संवाद किया। कहा कि दूसरे धर्मों की बढ़ती आबादी हिंदुओं के लिए खतरा है। हिंदू को किसी भी कीमत में बहुसंख्यक ही रहना है। इसके लिए चाहे कानून बनाना पड़े या चाहे डंडे का प्रयोग करना पड़े। शहर के नैनी मुक्ता विहार में सोमवार को प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि सभी को संकल्प लेना चाहिए कि फल, सब्जी और कोई भी सामान वह सिर्फ हिंदुओं की दुकानों से ही खरीदेंगे। दूसरे धर्मों की बढ़ती आबादी आने वाले समय के लिए खतरा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। प्रवीण तोगड़िया ने बांग्लादेश और संभल के मुद्दे पर भी कड़ी टिप्पणी की। कहा कि यदि समय पर हिंदू नहीं जागे तो उनकी हालत भी दूसरे देशों की तरह हो जाएगी। संभल और बांग्लादेश में जो हो रहा है वह सभी हिंदू देख रहे हैं। कहा कि अपने धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए। सभी को अपने घर पर हनुमान चालीसा, रामायण का पाठ करना चाहिए। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल जरूरतमंदों की मदद करेगा। कंबल, भोजन आदि की व्यवस्था के लिए उन्होंने सभी से सहयोग की अपील की है। प्रवीण तोगड़िया ने हिंदू रक्षा निधि अर्पण के लिए भी लोगों को प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर आरपी पांडे ने कहा कि हिंदू धर्म के प्रति सभी जागरूक बने। राम मंदिर के बाद अब अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम किया जाए। कार्यक्रम के दौरान संगठन अध्यक्ष कुसुम पांडे और के शुक्ला ने प्रवीण तोगड़िया का स्वागत किया। इस दौरान सुमित तिवारी, विपिन पांडे, संजय अग्रवाल, चंद्रिका प्रसाद शुक्ला, राकेश पांडे आदि मौजूद रहे। तोगड़िया जी का कार्यक्रम था और क्या कहना चाहेंगे? हिंदू जागरण, और जैसा कि आपने सुना ही है कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय श्री प्रवीण तोगड़िया जी आज प्रयागराज में हमारे निवास पर आए। उनका मेन उद्देश्य हिंदू जागरण और ख़ास तौर से जो माघ मेले में जो अभी इस बार कुंभ लग रहा है उसमें इन्होंने 2 करोड़ लोगों को खाने पीने का इंतजाम, 1 लाख लोगों का 1-2 लाख लोगों को कंबल बांटने का प्रोग्राम, 25 बेड का हॉस्पिटल का प्रोग्राम, लोगों को चाय पिलाने का प्रोग्राम, ये सब अपने एक हिंदुओं के लिए ये कर रहे हैं, जो कि एक हमारी राष्ट्रीय धरोहर भी है, राष्ट्रीय परंपरा भी रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि 1-2 बातें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो समुदाय है, खास तौर से जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग, वो हमें लगता है कि थोड़ा सा जागरूकता हमें बहुत कम है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड में 800 करोड़ लोग रहते हैं, 800-900 करोड़। हिंदू कम से कम 100 करोड़ 110 करोड़ है। इसमें से मैं अभी देख रहा था तो बाइबल जो बिकने वाली किताब है, बाइबल, वो 500 करोड़ है। उसी प्रतिया 500 करोड़ बिकी है और 300 करोड़ कुरान की पुस्तकें बिकी है। बट 110 करोड़ रहते हुए भी गीता का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। किसी के पास गीता खरीदने के लिए, हमारी जो धार्मिक पुस्तक रामायण खरीदने के लिए उनका कहीं नाम ही नहीं है। तो हमें लगता है कि हमें ये ज़रूरत है एक जागरूक होने की। अदरवाइज़ हम लोग, जो हमारा अखंड भारत था, जो जिससे 15 देश आज अलग हो गए हैं, ये भारत भी शायद हमारे हाथ से छूट गया है। इसलिए हम सबको एक होने की ज़रूरत है और राष्ट्रीयता ही बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी सेवा राष्ट्र की सेवा है। इसमें कोई, हम लोग को सबको मिल करके ये काम करना चाहिए। मुझे लगता है सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। जनता ही जनार्दन है, इसीलिए राष्ट्रगान में जन पहले। मुझे लगता है सबको मिल के काम करना चाहिए। आप जागरूकता की बात कर रहे हैं और अभी तोगड़िया जी जो है पीछे कह के गए कि हिंदुओं को हिंदू की दुकान से सब्जी खरीदे या अन्य चीज़ें खरीदे, रिपेयर कराना है तो हिंदू की दुकान जाए। इस दिशा में क्या आपकी परिषद या संगठन जो भी है, क्या जागरूक करने के लिए कोई कार्यक्रम करेगी? नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों ने ये देखा है, सभी ने देखा है, आपने भी देखा होगा कि कोई काम छोटा नहीं होता है। आखिर ये चिंता का विषय तो है ही ना। जागरूक करने के लिए क्या प्रयास होगा आपके? जागरूक करने के लिए बस यही प्रयास है। हम लोग कर ही रहे हैं, बता रहे हैं लोगों से और करते रहेंगे। और जागरूकता तो खुद में भी आती है ना। लोगों को ज्ञान तो सबको है, ज्ञान की कमी तो है नहीं, आप देख ही रहे हैं। उसको कर्म में ले आना है। सब जानते हैं कि हमें ये करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। राम को सब मानते हैं, राम को सब मानते, पर राम की नहीं मानते। माँ बाप को मानते हैं, माँ बाप की नहीं मानते। भारत को मानते हैं, भारत की नहीं मानते। तो हमें ज़रूरत है अंतःकरण में झांकने की और निश्चित तौर पे परिवर्तन आएगा, क्योंकि जिस सनातन को 800 साल से
लोगों के कंट्रोल में रहा है, जब उसका कभी सनातन का कुछ नहीं कर पाए तो किसी के बस का नहीं है। पर ज़रूरत है थोड़ी सी जागरूकता की, क्योंकि बहुत समृद्ध एक भावना है हम लोगों की, जो हम अतिथि देवो भव, है ना। अतिथि देवो भव का भाव कहाँ से आया? इसी सनातन ने तो दिया ना, परंपरा तो सनातन ने ही दिया ना, अतिथि देवो भव। और हमने ही लोगों को, हमने कभी किसी के धर्म मूल्य पे कभी आक्रमण किया है? कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। कभी किसी के ऊपर कभी आक्रमण नहीं किया है, कभी किसी के धर्म मूल्यों को नाश नहीं किया, कभी हमने किसी पे जा कर के किसी की प्रॉपर्टी को, किसी को छीना नहीं। तो अतिथि देवो भव, विश्व शांति हो, वनस्पति शांति हो, सब शांति हो, अंतरिक्ष में भी शांति हो, इसका पाठ तो हम ही ने दिया है ना। फिर हम इतने पीछे क्यों हैं? इसलिए हमें सोचने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है अपने से सोचने की ज़रूरत है। इसमें किसी को आप समझाएंगे तो वो समझेगा नहीं, हमें सोचना पड़ेगा। जैसे हम अपने काम के लिए हमेशा प्रयास रहता रहे, हम ये कर ले, तो क्यों राष्ट्र के लिए क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए। अच्छा, भारत का नाम भारत माता क्यों पड़ा है? इसीलिए तो पड़ा ना कि 9 महीना पेट में रहते हैं हम लोग माँ के, उसके बाद बाहर निकलते हैं तो 99 साल तक ये भारत माता हमारी सेवा करती है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य तो बनता है और करना चाहिए। बस यही कहना है मुझे। आइए हम सब मिलके सभी की जनता बहुत उत्साह से, आनंद से सबका सत्कार, स्वागत, सहयोग करती है। हमारे संत भी बहुत बड़ी मात्रा में रहने की व्यवस्था करती है, और इस बार योगी जी, मोदी जी ने भी काफ़ी तैयारियां की है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल भी बहुत बड़ी तैयारी करके 1 लाख लोगों को हर रोज़ खाना, बड़ी मात्रा में कंबल, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और हर रोज़ 8-10 हज़ार लोगों की निःशुल्क रहने की व्यवस्था करेंगे। इनको व्यवस्था चाहिए वह गूगल में जाकर hinduhelpline.in टाइप करो, आपको रहने की व्यवस्था देने का हम प्रयास करें। धन्यवाद। संभल में एक मंदिर मिला है, कई साल से बंद था और उसके बाद घटना हुई, क्या देखें? बस अब पूजा शुरू हो गई, होती रहेगी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।